अच्छा जी, सक्सेस स्टेप की बात करें तो बहुत कॉमन बात है कि रोमन एक रात में नहीं बना था या एक दिन में नहीं बना था। तो जो रोल आप अपने लिए इंस्पायर कर रहे हैं ना, एस्पायर कर रहे हैं कि आज से 10-15 साल बाद आप ख़ुद को क्या देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ख़ुद को तैयार करना पड़ेगा, आपकी पर्सनालिटी को तैयार होना पड़ेगा। अगर मैं क्योंकि आगे चूँकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो एस्पायरेंट्स ही हैं और वो यकीनन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पोजीशन होल्डर्स को ही फॉलो करते होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा जितने भी पोजीशन होल्डर्स होते हैं ना, वो अच्छे राइटर रहे थे, ठीक है, या अच्छे पब्लिक स्पीकर रहे हैं या डिबेटर्स रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें कि आप जहाँ हैं अपनी पर्सनालिटी को उस तरीके से ट्रीट करना शुरू करें। सक्सेस स्टोरी सिर्फ और सिर्फ या सक्सेस जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी टेबल पे बैठ के नहीं मिलती। जो बाकी आप किस तरीके से लोगों से आपका इंटरेक्शन है, ज़िंदगी को देखने का तरीका क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये तमाम सब कुछ चीज़ें शेप्ड होकर एक सक्सेस इंसान बनाती है। और दूसरी बात ये कि आपको पहले अपने लिए डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आपके लिए सक्सेस कामयाबी है क्या। ये एक बड़ी सब्जेक्टिव सी डेफिनेशन है, आपको इंडिविजुअली अपने लिए सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि व्हाट डज सक्सेस मीन्स टू यू। हमने सोशल मीडिया के ज़माने में हर चीज़ को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज कर दिया है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी पैथेटिक चीज़ें भी हैं जो वायरल होने की वजह से बड़ी रोमांटिसाइज हो जाती हैं, और वो जो व्यूअर है ना वो इतना इमेच्योर माइंड का है कि वो बगैर सोचे समझे उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तीसरी चीज़, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से मैं बात करूँ तो आप सिर्फ और सिर्फ एकेडमिकली अच्छा एक्सेल नहीं कर सकते, आपके साथ साथ वो तमाम चीज़ें जिसमें आपकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं, आपके सोचने समझने की सलाहियत को शेप किया जा रहा होता है, उस तरह की चीज़ों को कंज्यूम करने की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। और लास्ट वन कि आपने बड़ा डाउन टू अर्थ एंड हम्बल रहना है, क्योंकि अगेन मैं बात करूँगी कि सक्सेस की डेफिनेशन बड़ी सब्जेक्टिव है। तो क्या आपकी सक्सेस से मुराद वही है कि कलफ कॉटन के कपड़े पहन के इवेंट्स में चौड़ा बन के चीफ ऑफ गेस्ट बन के ब्लू गाड़ी वाली ब्लू लाइट वाली आपकी गाड़ी एंड दिस इज़ व्हाट सक्सेस इज? नो, आई डोंट थिंक सो। तो अपनी नेचर के अंदर वो चीज़ लेकर आएँ ताकि आपको एक सीट की ज़रूरत ना पड़े, आपको एक पोजीशन होल्डर या आप कह सकते हैं कि बैज ऑफ ऑनर के तौर पर आपको ट्रीट ना किया जा रहा हो, अवार्ड के तौर पर आपको ट्रीट ना किया जा रहा हो। जब 30-35 की सर्विस करने के बाद आप सीट को लेफ्ट ऑन करके जाते हैं ना, उस वक्त लोग आपको कैसे ट्रीट करें, दैट इज़ व्हाट सक्सेस इज। तो आप जितने मर्जी कामयाब बेहतरीन पोजीशन होल्डर या बेस्ट प्लेसेस पर हो जाएं, प्लीज़ कीनली फॉलो कीजिए कि आपका बिहेवियर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कैसा है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू सजेस्ट मेरे देखने वालों को कि सक्सेस को कैसे एक्सेल किया जा सकता है। इस वक्त मोस्टली मैं उन तमाम अपने फीमेल व्यूअर्स को या फीमेल एस्पायरेंट से मुखातिब हूँ। आई नो कि हम कहते हैं कि बड़ी जेंडर न्यूट्रलिटी की बात की जानी चाहिए, लेकिन चूँकि हमारा मुआशरा ऐसा है, कुछ चैलेंजेस जो हैं ख़वातीन के लिए मर्दों से ज़्यादा हैं। तो आई नो ये वो एज है जब हम बैक टू बैक अपने अटैम्प्ट्स भी दे रहे होते हैं, हम कहीं ना कहीं कैरियर में एक्सेल भी करना चाह रहे होते हैं, और एक सोसाइटी का प्रेशर होता है कि दिस इज़ द हाई एज, यू जस्ट गेट मैरिड एंड हैव अ फैमिली। तो आई नो कि आप कितने भी एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करें, ये तो डेटा भी कहता है ना कि भाई कॉलेजेस तक तो ख़वातीन पोजीशन होल्डर्स ले रही होती है, यूनिवर्सिटी तक आते आते यूनिवर्सिटी में ख़वातीन की इनरोलमेंट कम हो जाती है। जब सर्विस में आता है, इस वक्त पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी की बात करें, पाकिस्तान की मैं वर्क फोर्स की बात करूँ तो इंटायरली शायद लेस देन 30% ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका क्या मतलब है कि इंटर तक ख़वातीन बेस्ट परफॉर्म करें तो उसके बाद वो डाउन हो गए। उसका ये मतलब है कि वहाँ हमें बहुत सारे ऐसे अनदेखे और बड़े ही कोई मैं कहूँगी कि टॉर्चरिंग से एलिमेंट्स हैं जिनको रिवैम्प करने की ज़रूरत है। चूँकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन हमें अपने मुआशरे के बिहेवियर को चेंज करने की ख़वातीन के लिए ज़रूरत है। जितना आप ओपन ग्राउंड मर्दों को दे रहे हैं, उन्हें कोई शादी का प्रेशर नहीं, उनको नहीं है कि 24 से जो 28 साल की या 30 साल की उम्र है ना, ये तुम्हारी बड़ी हाई प्रेशर है, इसमें शादी कर लो। तो वो जहाँ अपने कैरियर पे फोकस कर सकती हैं, वहाँ ये भी एलिमेंट आ जाता है, या ये आ जाता है चलो एक अटैम्प्ट नहीं हो आप शादी कर लो, दूसरा अटैम्प्ट नहीं हो आप शादी कर लो, तीसरा अटैम्प्ट के बाद तो अब तो कुछ है ही नहीं, तुम शादी कर लो। तो ये वो प्रेशर है जिसमें हमारे मुआशरे को भी देखने की ज़रूरत है, फैमिली को देखने की ज़रूरत है, वर्क स्पेस को, इसके साथ साथ उन ख़वातीन को देखने की ज़रूरत है कि अगर आपने ख्वाब देखा था ना कि आपने कहीं पहुँचना है या आपने कुछ अवील करना है, तो उस ख्वाब को देखने की तो वो कुछ सेकंड के ख्वाब थे, लेकिन उस ख्वाब को बचाने की और उस ख्वाब पे काम करने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत हौसले की ज़रूरत है।
तो उस हिम्मत हौसले को जब तक आप नहीं लेकर आएंगे, जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, जब तक आप इन तमाम चीज़ों को शट अप कॉल नहीं देंगे, कोई और नहीं आएगा। मैं रोज़ बरोज़ अपनी फील्ड में या इंटरेक्शन में ऐसी ख़वातीन से मिलती हूँ जो माशाल्लाह से बहुत पोटेंशियल है, उन्होंने अपने टाइम पे बहुत काम किया, लेकिन और अभी भी उनके पास पोटेंशियल मौजूद है। क्या हुआ कि अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी गई ड्यू टू दिस प्रेशर। मैं ये बिल्कुल डिस्करेज नहीं करी कि नहीं आप वो चीज़ को छोड़ सकते हैं सोसाइटी को, लेकिन अगर आपको लगता है आप दोनों चीज़ें, हमारे पास ऐसी भी मिसालें हैं जिसमें वो दोनों चीज़ें लेके चल रहे हैं, फैमिली और अपना कैरियर को, और कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें स्पेशली बैरियर लगा के ना ख़वातीन को बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है या वो अपॉर्चुनिटीज़ उनसे ले ली जाती हैं जबकि उनके पास पोटेंशियल होता है। तो ये इस चीज़ के लिए हमारी उन ख़वातीन को स्टैंड लेने की ज़रूरत है। एंड आई नो दैट ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ट्रस्ट मी ये मुश्किल आपको एक बार पेश आएगी, 2 बार पेश आएगी, तीसरी बार पेश आए, चौथी बार जब आपसे कोई इस तरह की बात करेगा या आपको लगेगा आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है ना, वो इतना मुश्किल नहीं होगा। और ट्रस्ट मी वो 5, 6, 7 या ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल का हमारा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो वो होता है जर्नी, उसके बाद इट इज़ गोइंग टू वर्थ इट।